नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज खास प्रोग्राम खास मुलाकात में हमारे साथ हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति गोड़ू के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान अनुपाराम जी बेनीवाल। तो अगर बात करें राजनीति की, तो इनकी काफ़ी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है राजनीति में रही है और अब की बार जनता ने इनको एक किसान नेता के रूप में अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी दी है। तो आज चर्चा करेंगे कि किसानों के हित में इनके प्रति क्या विकास कार्य रहे और आगे भी जिस प्रकार इनकी जो रणनीति है किस प्रकार किसानों के हित के लिए रहेगी। तो सबसे पहले तो अनुपाराम जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। राम राम साहब, बहुत बहुत आभार आपका। अनुपाराम जी, ग्राम सेवा सहकारी समिति गोड़ू अगर बात करें तो काफ़ी किसानों से जुड़ी हुई संस्था है, तो किस प्रकार आपके कार्य रहे हैं अब की बार? हमारे अब की बार लोन के लिए किसानों को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं उठाना पड़े और जो ब्याज में किसी जो घुमानी है वो सही तरीके से घुमाई जाएगी और किसी तरह की किसानों को परेशानी नहीं आने देंगे हम। आपके आने के बाद में लगभग कितने किसानों को जोड़ा आप? मेरे आने के बाद में कम से कम 200-300 और लोन हुआ है इनका और पहले से चल रहा था। कुल मिला के 1000 लोन चल रहा है गोड़ू। अनुपाराम जी, आपका एक तो सबसे पहले राजनीतिक परिचय बताइए कि किस प्रकार राजनीति की शुरुआत हुई? शुरुआत पहले हमारे पिताजी सन 1989 के अंदर सरपंच बने थे और 90 में उनकी एक्सीडेंट होकर डेथ हो गई। फिर 90 से 95 तक प्रशासन रहा और 95 में हम सरपंच बने पहली बार। 95 से 2000 तक हम सरपंच रहे। उसके बाद में हमने चुनाव छोड़ दिए। फिर हम उसके बाद में धीरे धीरे ब्लॉक अध्यक्ष बने उनके अपने कांग्रेस पार्टी से बजू ब्लॉक के 2005 में। 2005 से 10 तक तो हो रहे हम और 10 के बाद में हम यूथ के प्रेसिडेंट बने, असेंबली प्रेसिडेंट बने कोलायत विधानसभा यूथ कांग्रेस। उसके बाद में फिर बीच में रेस्ट कर लिया हमने। अब हम बीच में मंडल अध्यक्ष बनाए हैं हमें पार्टी ने। बिल्कुल। तो अगर बात करें अब जिस प्रकार आपके पास मंडल की जिम्मेदारी भी है और इधर ग्राम सेवा सहकारी की जिम्मेदारी भी है, किसानों को अगर बात करें तो मुख्य रूप से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस क्षेत्र में? किसानों के लिए पानी की समस्या है और है, ये सामना करना पड़ रहा है। पानी की बिल्कुल ये बीच में क्लियर थी, तो कोई तरह की बात उठाना है और करना है। बिल्कुल। अनुपराम जी, अगर बात करें खाद बीज की भी किसानों को समस्या रहती है, तो आपकी ग्राम सेवा सहकारी समिति के द्वारा किस प्रकार लोगों को कोई सहायता दी जाएगी? देखो, पहले तो थी नहीं, अब अगर कोई है तो हम यूरिया DAP लाने की पूरी कोशिश करेंगे लाने की। किसानों को लाभ देने का प्रयास करेंगे। एक हमने देखा है कि इस क्षेत्र में अब की बार काफ़ी जैसे आधुनिक खेती है कि सब्जियों की खेती है और इस तरफ काफ़ी लोग किसान हैं जो अग्रसित होते जा रहे हैं। तो आपकी क्या राय है कि किसानों को किस प्रकार की खेती पे ध्यान दिया जाना चाहिए? हमारे यहाँ ज़्यादा सब्ज़ी के लिए तो लोग इतने जागरूक नहीं हैं। कोई सी एक दो है वो होशियार लोग हैं, उनका ठेका लिया हुआ है, प्लस साइड में गोड़ू में सब्जी है। बाकी आम किसान के लिए अब तो मूंगफली है, ज़्यादा लोग मूंगफली और नरमा बोएंगे और इसके बाद में चना, गेहूँ, सरसों, ये सब, जीरा, ये है। तो अनुपराम जी, अगर बात करें किसानों से जुड़ी हुई आपके पास पद है और लगभग अपने, क्योंकि इधर बात करें तो किसान ही जुड़े हुए हैं, तो आपकी क्या राय है कि किसानों को जिस प्रकार अपने खेती के अंदर क्या नवाचार क्या करना चाहिए? देखो, हमारे यहाँ किसान यूरिया DAP इनका नवाचार करते हैं, लेकिन सही तरीके से करना चाहिए ना। वो अपने आती है जैविक खाद, उनका होना चाहिए। लोग इस तक जागरूक नहीं हैं, उनसे कुछ सही स्वास्थ्य वगैरह सही रहेंगे। ये यूरिया वगैरह तो ये जहर है एक तरह का, इनका लोग ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बाकी आपके द्वारा भी कुछ ऐसा लोगों को समझाइश बुझाइश की जाएगी कि भी? बिल्कुल करेंगे हम। अनुपराम जी, आपकी ग्राम पंचायत काफ़ी बड़ी ग्राम पंचायत है, तो इसमें मुख्य रूप से शिक्षा, पेयजल की सुविधाओं का लाभ किस प्रकार मिल रहा है लोगों को? हमारे गांव के अंदर हमारे पिताजी के टाइम से लेकर शिक्षा के लिए जितना भी लाभ मिला है, सबसे ज़्यादा हमारे पिताजी ने 10वीं 8वीं 5वीं थी स्कूल, 10वीं 12वीं ताईं करवाई थी और
अब पिछली बार हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उसमें कॉलेज बन गई है। शिक्षा के प्रति तो बहुत ज़्यादा गोडू विकसित हो रहा है। जी जी बिल्कुल। तो अब जिस प्रकार आप इस पद पे हैं, किसानों को क्या संदेश रहेगा कि किस प्रकार आपके द्वारा क्या संदेश रहेगा किसानों को चाहिए? किसानों को जी संदेश यही है, किसानों को यही आशा है भी ये हमारी आदमी बात उठाएगा करेगा, तो हम उनकी बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हर चीज़ समस्या है जो उठाएंगे, बिल्कुल सामना करेंगे। तो ये थे ग्राम सेवा सहकारी समिति गोडू के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान अनुपराम जी बेनीवाल, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार किसानों को एक तो खेती के अंदर जो नवाचार है वो करने की काफ़ी आवश्यकता है और जैविक खादों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, और कोई भी किसानों की समस्या है तो वो कंधे से कंधा मिलाकर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद।